गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका फ़िज़ा के व्लॉग्स में। तो आज है ईद। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। और मैं बहुत टाइम बाद ये व्लॉग डाल रही हूँ। ईद के मतलब काफ़ी दिन बाद मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था एडिट करने का और व्लॉग डालने का। तो आई होप आप सबकी ईद अच्छी रही होगी, हमारी भी ईद अच्छी रही। और सबसे पहले देखो इतना अच्छा मौसम था ईद वाले दिन, वेदर इतना ज़्यादा प्यारा था। मैं जैसे ही सो के उठी थी मैंने बाहर बालकनी पे आके देखा तो पूरा फोग ही हुआ पड़ा था सारा वेदर। और बस मैंने सबसे पहले अपने यहाँ मेहंदी रिमूव कर दी थी जो रात मैंने लगाई थी। बहुत प्यारा वेदर था। तो जैसे ही मैं रूम में आई देखा मैंने कि भाई सारे हमारे तीनों रेडी हो चुके थे, चारों भाई रेडी हो चुके थे नमाज़ पढ़ने के लिए। और यहाँ बैठे थे पापा। और इसी के साथ यहाँ ईदी की शुरुआत हो चुकी थी। सबसे पहले ईदी मुझे पापा की तरफ से मिल चुकी थी। ये तो बस उठ के मैं फिर ऐसे ही घूम रही थी। मैं थोड़ी सी वीडियोस ले रही थी अपनी बिफ़ोर मतलब ट्रांजिशन वाली मैं वीडियोस ले रही थी। और यहाँ एक मेहंदी का स्टेन काफ़ी अच्छा था और दूसरी मेहंदी का स्टेन लाइट था, बट उसके अकॉर्डिंग थोड़ा डार्क था। और मुझे था कि हाँ स्टेन बाद में आ जाएगा। तो देखते चल के अम्मी लोग क्या कर रहे हैं। तो जब मैं किचन में आई तो देखा अम्मी यहाँ शीर कौरमा बना रही थी। आधी से ज़्यादा उनका मतलब रेडी हो चुका था। और सबसे ज़्यादा हमें एक्साइटमेंट यही होती है ईद की, एक तो ईदी और अम्मी के हाथ की शीर। तो अम्मी ने ऑलमोस्ट सारी तैयारियां यहाँ करी हुई थी, सारे ड्राई फ्रूट्स तैयार थे और सारा सामान रेडी था। आप सबको भी ईद मुबारक। तो यहाँ अम्मी करी थी मखाने रोस्ट। क्योंकि स्टार्टिंग में अम्मी मखाने नहीं डालती है। उसका रीज़न ये है, जब वो स्टार्टिंग में डाल देते ना वो थोड़े अजीब से हो जाते हैं खाने में ना, ज़्यादा वो सॉफ्ट हो जाते हैं तो वो क्रंचीनेस ख़त्म हो जाती है। तो अम्मी क्या करती है ना, शीर कौरमा बना के और उसके बाद 1 बाय 1 करके उसमें ड्राई फ्रूट्स जैसे से डालने होते हैं उसको रोस्ट करके डालते हैं। और माशाल्लाह शीर बहुत अच्छी लग रही थी देखने में और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा था। तो यहाँ अम्मी ने डाली किशमिश, इसको भी हल्का सा रोस्ट करके अम्मी शीर में डालेंगी। और ये अम्मी ने डाल दी सारी की सारी किशमिश सेवई के अंदर, जिसे हम शीर कौरमा कहते हैं, इस तरह से। बस इसके बाद अम्मी को डालने थी शायद इसको किलौंजी कहते हैं या नहीं चिरौंजी कहते हैं, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, चिरौंजी। और लास्ट में अम्मी लगाती है तड़का, हरी इलायची और लौंग का। हाँ घी में उसको भून के अच्छे से उसका तड़का लगाती है। तो अम्मी लास्ट वही करी थी और बस ये लास्ट हमारा इसका रहता था। तो ये तड़का हो गया अम्मी का रेडी और ये इसमें डाल दिया। तो अम्मी शीर हो गई रेडी जी। चले फिर नहा लेते हैं। One eternity later. तो मैं आ गई हूँ किचन में अपने फेमस कश्मीरी छोले बनाने के लिए, जो सबको बहुत पसंद है और हर ईद पे मैं इसको बनाती हूँ। इसकी फुल रेसिपी आपको मिल जाएगी मेरे इंस्टा पर। और बस यहाँ पे मैं अपने दही वाले प्रिपेयर कर रही थी उसको सर्व करने के लिए। और मुझे बस टेबल सेट करना था, ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका था। और मैंने टेबल बस इस तरह से ही थोड़ा सा सेट किया था क्योंकि गेस्ट ज़्यादा नहीं आने वाले थे, हमारा कुछ और प्लान था। यहाँ पापा देख रहे थे अर्थुरुल और बस अम्मी बैठी हुई थी कि अब उनको भी जाके रेडी होना है, वो बस आके बैठी थी। यहाँ पे मैं बना रही थी हींग बड़े, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपने देखे होंगे। मैंने उड़द की दाल का ही बना दिए थे क्योंकि मुझे लास्ट में आइडिया आया क्योंकि बहुत ज़्यादा वो बैटर बच गया था, पानी इसका सेट नहीं होता, फिर भी मैंने डाल दिया। और बस यही चीज़ें हमने करनी थी और ये हो गया। और यहाँ आ गई थी हमारा मैडम रेडी होने के लिए। वो
अच्छे से रेडी हो चुकी थी, बस उसको हेयर स्टाइल अपना करवाना था मायरा। तो बस मैंने उसका हेयर स्टाइल यहाँ कंप्लीट किया। उसके बाद मैडम का शूट भी हमें करना था, एक रील हमें शूट करनी थी, तो बस वही हम शूट करने लगे। Sunshine, sunshine, sunshine। सो मैं हो गई हूँ रेडी और अभी हमने बस थोड़ा सा मेकओवर किया है, थोड़ी सी एक्सेसरीज पहन ली है, क्योंकि अभी मुझे सेकंड आउटफिट है वो भी चेंज करना है, लेकिन तब जब हम लोग बाहर जाएंगे। तो मेरा मॉर्निंग वाला आउटफिट ये है, आपको दिखा देती हूँ मेरा पूरा आउटफिट। तो ये है मेरा पहला आउटफिट। चले अब चल के पहले हमारा को ईदी दे देते हैं, जिसकी वो बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी, उसको उसका गिफ्ट दे देते हैं और मिलते हैं फिर आपसे। तो निकाल लेते हैं हमारा की ईदी, वो मैंने रख दी थी ऊपर। चलिए फिर। आराम से ये मैंने ईदी निकाली है, अब उसको चलकर देते हैं। तो ये ईदी हम चल के अमायरा को देते हैं फटाफट। One eternity later. तो यहाँ मैं सो के उठी थी, मैंने चेंज वेंज कर लिया था, तबीयत थोड़ी डाउन थी, और जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया कि चलो अमायरा की रिएक्शन वीडियो जो मैंने शूट की थी उसको एडिट कर लेते हैं, तो मेरे साथ पचका हुआ कि वो वीडियो पता नहीं किस तरह डिलीट हो चुकी थी फ़ोन से। बस इन्हीं गड़बड़ों के साथ ईद का दिन हमारा इसी तरह निकल गया। गेस्ट आते जाते रहे और हमने काफ़ी कम चीज़ें बनाई थी। उसका रीज़न ये था कि ईद की ही रात को हमें जाना था एक बहुत ज़्यादा ख़ास जगह, और वो जगह क्या होने वाली वो पता चलेगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। अपना ख्याल रखना। ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।